मैं उस मारल गेल बिना हमरा सकिया हमर लाश उठल। तो है लगता है आप देख रहे हैं जन न्यूज और इस वक्त में मैं झंझारपुर में हूँ। झंझारपुर के संत नगर में हूँ और संत नगर के ओलीपुर में इस वक्त में मैं वार्ड नंबर 1 में मौजूद हूँ। जैसा कि हमें खबर मिला, जैसा हमने देखा है कि इस व्यक्ति जो है इसी आप दिखाइए, जरा दिखाइए, आप देख सकते हैं एक बहुत ही गरीब तबके का जो है, जिसको आप लोग जो है कितना गरीब होते हैं आप जानते हैं। SC ST लोग होते हैं, इन लोगों के पास कितनी दौलत होता है आप जानते हैं। और ये लोग जो है जैसे तैसे कमा खटा करके, भैया थोड़ा रुकिए 1 मिनट, चलिए वहीं चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम जमा है। इन लोगों को कल जो है एक मौत हुई है, वो मर्डर हुई है, जैसा इन लोगों का कहना है कि मर्डर हुआ है। उसी की तफ्तीश में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि क्या हुआ है, क्या है, कैसे है, कौन से है, कौन सा घर है और कैसे रहते थे, अभी तक क्या स्थिति इनकी है। आप देख सकते हैं पिताजी कम सुनते हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर बेहोश है। यहाँ दिखाइए जरा, यहाँ दिखाइए, देख सकते हैं इनके माँ है जो बेहोश पड़ी हुई है। कल से बिल्कुल इनको कुछ खाया पिया नहीं है, एकदम निःशब्द ऐसे ही पड़ी हुई है। कुछ समझ में इनको नहीं आ रहा है कि कैसे चलेगा दुनिया और कैसे क्या होगा। इनके एक भाई हैं, वो भी काफ़ी डरे सहमे से हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं, वही बताएगा सारी बात आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है माँ का रो रो कर बुरा हाल है। अंधा टाइप से है, नहीं उनको भी देखते हैं, दिखता नहीं है, वो बहिर है। और कितना ज़्यादा परेशानी का सबब है आप देख सकते हैं, वो सुनते नहीं हैं, इनका आँख काम नहीं कर रहा। ये भाई हैं बेचारे, ये भी काफ़ी डरे सहमे देखते हैं कि डरे हुए। क्या नाम है भैया आपका? रामचंद्र। आपके भाई? रामचंद्र सदा। हाँ, ये सदैव फैमिली है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। जी बताइए क्या हुआ था, क्या नाम था आपके भाई का? अरे राम सदा। अरे राम सदा। क्या हुआ था भैया? वहाँ होटल में 5-6 महीने से काम कर रहा था और वो रहता था बहन के पास धर्मबुन में। कहाँ पे रहता था बताइए? होटल? धर्मबुन वो बरेल चौक में। होटल का क्या नाम है? वो रोशन यादव का होटल है और उतना पढ़े लिखे हम नहीं है। तो होटल में वो काम कर रहा था। तो बुध से पहले जो है ना हम फ़ोन किए थे, जब भाई ऐसे बात है, जो बुढ़िया का मन ख़राब हो गया, उसका हमारे पास काम नहीं हो रहा है, पैसा नहीं है, जो दवा करवाना है। हमारे पास 250 रुपया था, मैं दवाई करवाया और डॉक्टर बोला कि पर्ची लिख देता हूँ, दुकान पर आओ। तो बोला हम ठीक है, पैसा का व्यवस्था करते हैं। पैसा नहीं था तो वो बोला कि जो डॉक्टर के पास जाओ और वहाँ जाकर हमको फ़ोन करना, हम फ़ोन पे पैसा भेज देंगे। तो हम बोला ठीक है, आप तो नहीं जाएंगे, सुबह जाएंगे। सुबह जब गए ना तो वो कलसा का दिन था, दुर्गा महारानी का कलश लेने वाला था। तो हम चला गया, वो कमला था, नदी चला गया। नदी से जब आया ना 12-1 बजे, तो हम अपना पत्नी को बोला कि खाने के लिए दो हमको। तो हम बैठे थे पेड़ के पास, तब इमामपट्टी से फ़ोन आया, वो उधर ही से कोई किया होगा, एक लेडीज़ लेके आया था। तो हमको बोला कि विवाह का मामा कौन सा है? तो हम बोला हम है, क्या बात है? तो वो रोने लगा हमारे सामने। तो 2 बात हम फ़ोन करके कर दिए उसका फ़ोन, अपना फ़ोन से बात किया अपना भागिन के पास, जो हेलो ऐसे ऐसे बात है, क्या हुआ? तो हरे राम मामा का जल्लास है वो बरेल चौक में। तो हम बोला कैसे हो गया था? कैसे नहीं, आप बाबूबड़ी थाना पहुँचो। तो हम यहाँ से मोटरसाइकिल से गए बाबूबड़ी थाना गए, बड़ा बाबू के साथ उसको पूछे सर ऐसे बात है, हम ओलीपुर से आए हैं, लाश कहाँ है? तो कहे तू कौन है? हम कल उसका भाई है। तो कल के आधार कार्ड दिखाओ। आधार कार्ड हम अपना भी दिए, अपना भाई को भी दिए। तब जाकर वो लिखने पढ़ने लगता था, बहुत धमकावता था ऐसे वैसे। आप ही को धमका रहा था? हाँ। तो हम दिए, तो बोला ठीक है, हमारा नाम लिखा है, हमारा बाबूजी का नाम लिखा है, हमारा भाई का, सबका नाम लिखा है। केस बनाते बनाते लिखते पढ़ते हमको 5 बजा दिया। 5 बजा दिया तो बोला, हमको बोला सर कहाँ है लाश? तो बोला मधुबनी हम भेज दिए। जब मधुबनी से 4-5 बजे चौकीदार फ़ोन किया है या लाश ले जाओ, तब हमको वहाँ से बोल रहा है कि जब लाश लेके आओ मधुबनी से। फिर मैं मधुबनी गया, मधुबनी में डॉक्टर को बोला तो बोला ठीक है, हमारे से फ्री हो गया, पर्ची बना के चौकीदार को दे दिया, बोला ले जाओ। तो गया मैं एम्बुलेंस वाले के पास, एम्बुलेंस भी वो भी रेडी हो गया, बोला ठीक है हम छोड़ देंगे ओलीपुर, ऐसे बात है, हमको खाना बनाने दो, खाना खा कर उसके बाद जाएंगे। तो हम घर पर फ़ोन किया कि ऐसे बात है, 12-11 बज गया, क्या करेंगे? तो बोला रात भर लड़ोगे तो भी यहाँ देखेगा तो रोएगा, इससे अच्छा है कि वहीं छोड़ दो, चले जाओ, सुबह में लाएंगे, तब तक जलावन उलावन का व्यवस्था करेंगे, उसके बाद ले जाएंगे नदी। तो हम उधर से जो आ रहे थे 12-12:15 बजे यहाँ पहुँचे और फिर हमारा भैरव स्थान का गाड़ी भी आया था। पूछा कि लाश लेके आए हो? तो बोला हम सर नहीं, सुबह लाएंगे, बस इतना ही बात है। हाँ, और जो होटल में काम, भैरव स्थान में पढ़ते हैं आप लोग? हाँ, भैरव स्थान थाना में पढ़ते हैं। तो जब वो होटल में ऐसा काम हुआ, जब वो एक नेपाली था उसमें स्टाफ, वो बच गया और वो एक लड़का का मौत कर दिया। ऐसे ऐसे मौत वो दो बार किया हुआ। होटल वाला क्या बोला आप लोग? होटल वाला का हमको मिला ही नहीं, उसका नाम पता है, वो रोशन लिखाया है, रोशन यादव। छोड़ के फरार हो? हाँ, छोड़ के फरार हो गया, कोई नहीं है घर पर। स्टाफ सबसे भी नहीं कोई बात? नहीं, कोई बात नहीं हुआ। कोई बात नहीं। कितने दिनों से काम कर रहा था? 5-6 महीना से। 5-6 महीने से। हाँ।
बीच में कोई झगड़ा उगड़ा का कोई नहीं, कोई झगड़ा उगड़ा नहीं था। पेमेंट टाइम से मिल रहा है? हाँ, टाइम टाइम से दे रहा था। कितना भाई बहन है? 4-5 में 3 महीना 4 महीना में नहीं भेजा है। कितना भाई है? हम तो 3 भाई हैं, एक मर गया, एक अब 2 भाई बचा है। कितना बड़ा था छोटा था? नहीं, हमसे छोटा था, हमसे बड़ा एक बाहर गया था, वो भी ट्रेन से शाम को उतरेगा। अच्छा, उनकी शादी हो रखी है? हाँ, किसका? जो मर गए नहीं, वो तो कुमार था। कुमारा। हाँ। तो वो आप सैलरी के, तो आप क्या सोच रहे क्या हुआ होगा उसके साथ? क्या होगा सर, हमको तो वही बोल रहा है कि उस थाना में भी बोले जैसे हमारा भाई का मौत हुआ ना, तो होटल वाला का फांसी का सजा दे दो और 2 पकड़ के लाओ जेल में, उसके बाद फांसी दे दो। देख सकते हैं यहाँ पर एक इतना छोटा परिवार, इतना गरीब परिवार जैसे तैसे जो है चल रहा था। आप जरा दिखाइए, घर दिखाइए यहाँ पर, आप देख सकते हैं कैसा झोपड़ी। आप वैसे भी ये लोग गरीब होते ही हैं, उसमें भी कितना गरीब है देखिए, पूरा एकदम कीचड़ में बसे हुए लोग हैं, जैसे तैसे जीवन यापन चला रहे थे। इन लोगों का कहना है कि अपने भाई को कल इन लोगों ने जो है वो फ़ोन किया था पैसा भेजने के लिए, कीड़ो और ढुक जाना। हाँ, कीड़ो और ढुक है, देखियो केहन जमीन है, कोनो जीवन से नहीं रहे छे सर, तो ताहि दुआरे से अहाँ सहयोग लगा दियो। हाँ, कमा हाँ, वएह कमा के बुढ़िया माय के गुजर करे छले, मैयो आनहर छै। की भेल? ओ बाबू की बजबा, गरीब के बाल बच्चा नहीं जेते पश्चिम कमाई ले, आ बाबू गेले होटल में कमाई ले, आ बाबू का पाई खातिर मारी कौन। हरे राम सदैव उनका नाम था और ये जो है राम प्रसाद सदैव के पुत्र थे। आप देख रहे हैं इसी घर में रहने वाले थे और इस वक्त में हम जहां हैं ये भैरव स्थान थाना है और उसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर आपको संत नगर वार्ड नंबर 1 में मुसहरी में खड़े हैं और आप देख सकते हैं कितना दर्द है लोगों में कि एक ही बच्चा था जो इस परिवार में जैसे तैसे कमा कर इस परिवार का जो है वो भरण पोषण किया करता था और ये दूसरा देखते ही हैं कि किस हालत में है, तीसरा भाई बाहर में है। ये जो भी हुआ हो, परिवार जो भी है, आखिर इंसाफ सबके लिए है। कहीं ना कहीं ये ज़रूरी है कि आखिर उस होटल में काम करते थे, इनके भाई के साथ हुआ क्या है, न पुलिस कुछ बता रही है, न प्रशासन कुछ बता रहा है, न वहाँ पे कोई था जो बता सके। पुलिस का इनको कॉल आता है कि आपके भाई का लाश है, यहाँ आइए। फ़ोन नहीं किए थे? पुलिस नहीं किया? नहीं, पुलिस नहीं किए थे फ़ोन। तो कौन फ़ोन किया फिर आप लोग कैसे? वो हमारे गांव में जो हमारे बहन का गांव में जो था ना, उसका दियाद ने वो फ़ोन करके बोला है इमाद पट्टी में, इमाद पट्टी से फ़ोन आया हमारे पास। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। हाँ, हाथ में हमार बेटा ना लिखने, वही सुहासिन पढ़ल के हरे राम सदैव ओलीपुर, तब पता लगली कत्ता चले लाश? वह हॉस्पिटल में, होटल में, हाँ, बरेल होटल में। उनका कोई परिचित था जिसने जो है उसको पहचाना और उसके बाद जो है इन लोगों को घर पे कॉल किया। ये देख लीजिए, वहाँ प्रशासन तक का कोई कॉल इन लोगों को नहीं आया और पुलिस ने वहाँ से फ़ोन नहीं करा, बल्कि इनके परिजनों ने फ़ोन करा, जो आजू बाजू के लोग थे जो पहचानता। और पुलिस वहाँ से बिना इन लोगों के शिनाख्त किए हुए, यानी इनके घर पर से कोई वहाँ पहुँचे उससे पहले ही वहाँ से जो है उठा करके और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार उस घटना पर जब तक इनके गार्जियन नहीं, उनको पूरी तरह से पता था पुलिस को कि कौन है, कहाँ का है, कैसे है, तो जब ये जान रहा था कि फलां का बेटा है, तो कम से कम पहला काम ये होना चाहिए था कि गार्जियन को कॉल करता और इसको पहले बुलाता, बुलाने के बाद शिनाख्त होती, उसके बाद ये साथ में जाता, फिर पोस्टमार्टम होता। आखिरकार वहाँ क्या हुआ है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इन लोगों का जो है वो आरोप है कि होटल वाले ने ही पैसा के लेन देन को लेकर के या किसी भी कारण से उसकी हत्या कर दी है। आखिर हुआ क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। पुलिस को चाहिए कि दूध का दूध पानी का पानी करे। आखिर उस बच्चे के साथ हुआ क्या है, एक कमाने वाला बच्चा जो जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी, जिसने अभी पूरी जिंदगी को नहीं देखा था, कमाने के लिए अपने घर छोड़ करके बाहर में रह रहा था, ऐसे लोगों की अगर ऐसी मौत होगी और सरकार यहाँ पर वादा कर रही है कि हम आपके साथ हैं, तो फिर ये कैसा सरकार है जो कि यहाँ पर मर्डर होती है, और ऐसा कैसा पुलिसिंग है कि पुलिस गार्जियन को बुलाने से पहले ही जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। सवाल बहुत सारा उठता है कि गरीब तबके के साथ, कम पढ़े लिखे लोगों के साथ, ऐसे SC ST जो फैमिली है, इन लोगों के साथ बहुत नाजायज हो रहा है, बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि इनके पास कोई मजबूत लोग नहीं होते हैं। अब मैं ये कहूँगा कि इस वक्त में
जो बड़े बड़े नेतागण जो कहते हैं, और अभी जो प्रशांत किशोर जी ने भी एक SC/ST से बहुत बड़े नेता को चुन के लाया है, उनका भी फर्ज बनता है कि इनके घर तक आए और इनको इंसाफ दिलाए। ये देखिए आपके साथ यहाँ क्या हो रहा है। बहुत सवालात है, आप देख सकते हैं इस गाँव में सबों का मन एकदम छोटा है, सबका मन गिरा हुआ है, क्योंकि सबके पास बेटा है, सबके पास बच्चा है, और सब जो है यही करके कमाई करके ही खाते हैं। और इन लोगों को कम उम्र से ही कमाना पड़ता है परिवार को चलाने के लिए। आप जानते ही हैं कि ये लोग बहुत कम उम्र से ही कमाई में लग जाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं और उसी मेहनत के कमाई से खाते हैं। लेकिन अगर इस तरह से होगा तो फिर अपने बच्चों को लोग कैसे भेजेंगे और कैसे लोगों को इंसाफ मिलेगा। यहाँ पर बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई है। तो यहाँ पर सरकार को चाहिए, पुलिस को चाहिए कि इन लोगों को इंसाफ दिलाए, और मर्डर कैसे हुआ, किसने किया, उसको भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। और इस परिवार को जो है, जो मुआवजा होता है सरकार की तरफ से, वो मुआवजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आप परिवार देख ही रहे हैं कितना कमज़ोर है। आखिरकार ये कब तक सहते रहेंगे और कब तक इनके साथ ये होता रहेगा। ये बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हुआ है, यहाँ पर बहुत जुल्म हुई है। कहीं ना कहीं ये बड़ा अजीब लग रहा है कि जब पुलिस को मिली तो शिनाख्त जब हो गई लाश की, तो उनको चाहिए था कि पहले फैमिली को फ़ोन करके बुलाते, लेकिन नहीं बुलाया। यहाँ पर सवालात बहुत है, इसीलिए आवश्यकता है कि SP साहब खुद इस पे संज्ञान लें, बड़े पदाधिकारी संज्ञान लें और फिर इनको इंसाफ दिलाएं। फिलहाल इस वक्त में देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आया हुआ था। ई घूस पर काज भेल सर, हमरा रहे के द्वारा ने बेटा दुखी। एकटा बेटा हमर बुधे दिन गाड़ी पकड़लक, आब कहलक माय के सुइया दवाई दिएबै, मालिक सब पाइ मांगे छियै भैया, मोबाइल में भेज दै छियै। साँझ में बात केलक आ रात में हमरा बेटा के जूता बैग सब किछु राखल आ तब हमर बेटा आधे दूर से घूरल आबे। गरीब लोग हम कथी लऽ के घर ने दुआर, हमरा घर ने घरारी, हम एहन फकीर नहीं, तब न हमारे बेटा के चल हम अखनी नहीं शादी करब। मैं घर दुआर के करते घर में शादी, हमरा बेटा के जगह ने जमीन ने घर घरारी, 20 फुटा में छी सोहो ने हमरा बसना के दुआरा। सर हमर फैसला नहीं हेतै तो हम एकटा वोट नहीं दिया देबै समाज में। खूने हमरा ने खून बेटा के केला गरीब के, तो खून के खून बदला हमरा किया नहीं लिया, राते में किया निकाल दिलक। अकर पेट छले, ई घूस नहीं ने छले, घरों में ताला लगा दिलक। हमरा बाल बच्चा बेटी पुतोह खोपड़ी बन के आ तब बेटा हमर कमाए लागल आ हम पाइ खातिर मारल गेल, बिना हमरा सकिया हमर लहास उठल। हमरा सुइया साँझ में बजल, मैं भैया मोबाइल में पाइ पटा दे छो, मैं बड़ हालत खराब छो। आ तब हमरा बेटा के राते में मारि देलक। बड़ा बाबू घूस लेलकै, तब ने चुपे चापे लहास के पोस्टमार्टम भेज देलकै। सदा के घर देखियो मालिक। तो आप देख सकते हैं यहाँ कहीं ना कहीं इन लोगों का जो आरोप है कि यहाँ पे पुलिस भी जो है पैसा खाई है और उसके बाद जो है इस तरह का काम हुआ है। सवाल तो बहुत है, आप आखिरकार बिना गार्जियन के आप किसी को पोस्टमार्टम में कैसे भेज सकते हैं जब तक घर वाला देखता नहीं कि किस हाल में मेरा बेटा है। और वैसे भी उठा लिया गया, सवालात बहुत है। मैं एक ही सवाल सरकार से करूँगा कि क्या इस गरीब तबके के लिए कोई इंसाफ नहीं है, इनके लिए कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। आखिरकार ऐसा कब तक होता रहेगा कि ऐसे परिवारों के बच्चों को ऐसे मौत के घाट उतार दी जाएगी और कोई सुनने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, जबकि सबके वोट का गिनती एक ही होता है, चाहे वो कलेक्टर साहब की हो या प्रधानमंत्री का वोट हो या फिर इस गरीब का एक वोट हो। सबका जब इंडिया में एक जैसा है तो फिर दो तरह की नीति क्यों, आखिर इनको इंसाफ क्यों नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बात SP तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे और आखिरकार यहाँ पर जो इनको इंसाफ मिले। इसीलिए हम लोग यहाँ तक आए थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को खबर अच्छी लगी हो, ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस परिवार को इंसाफ मिल सकते हैं। मिलते हैं अगले खबर में। कैमरा पर्सन सुमित के साथ में सोहेल अख्तर, जन न्यूज़ के लिए यहाँ से मिलते हैं अगले खबर में। तब तक के लिए विदा दें और प्लीज़ इस बात कुछ आप लोग भी सोचें कि आखिर गरीब के साथ ऐसा कब तक होता रहेगा। नमस्कार।